लिखी हुई है, एक ही भाषा लिखी हुई है, कुछ जिहादी शब्दों का भी इस्तेमाल उस एक तरीके से थ्रेट मैसेज में किया गया है। तो उस पैटर्न को अब सिक्योरिटी एजेंसी एनालाइज कर रही है कि ये इस तरीके की लैंग्वेज कौन से संगठन जो है वो इस्तेमाल करते हैं। साथ ही कल जिस तरीके से अस्पतालों में भी इसी तरीके से ईमेल किए गए थे, उस एंगल पर भी स्पेशल सेल की जांच है कि क्या कुछ प्लानिंग की गई थी, क्या अफवाह फैलाने की कोशिश की गई या इसके पीछे कोई साजिश है। ये दो ऐसे पहलू हैं जिसको लेकर अब जो स्पेशल सेल है वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। साथ ही क्योंकि ये मामला विदेशों से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, आईपी एड्रेस विदेशी का ट्रेस हुआ है, तो कहीं ना कहीं सेंट्रल एजेंसियों की भी मदद अब लोकल पुलिस लेती हुई नजर आ रही है। डीसीपी नई दिल्ली का साफ तौर पर कहना है कि वो उनके इलाके में जितने भी स्कूल से उन सभी स्कूलों को प्रिकॉशनरी चेक किया गया है। जिन स्कूल पर थ्रेट मैसेज भेजे गए थे उनकी तो जांच की गई है, लेकिन बाकी जो स्कूल्स हैं जो कि काफी हाई प्रोफाइल स्कूल है जहां पर बच्चों का फ्लो ज्यादा है, जिन स्कूल के आसपास तमाम ऐसी मार्केट्स हैं, उन सभी स्कूलों की भी प्रिकॉशनरी जो जांच है वो की गई है। लेकिन सबसे ज्यादा सुबह के समय जो पैनिक हुआ वो द्वारका इलाके में हुआ, क्योंकि कमर्शलाइज वो पूरा इलाका है, वहां के स्कूलों को भी प्रिकॉशनरी तौर पर चेक किया गया। और उसके बाद अब दिल्ली पुलिस का कहना है कि आप पैनिक नहीं कीजिए, दिल्ली पुलिस जो प्रॉपर स्टेप जो एसओपी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, उसको फॉलो कर रही है। किसी भी स्कूल में कुछ नहीं मिला है, लेकिन साजिश किसने की, क्या अफवाह फैलाने की कोशिश थी, उस पहलू पर जांच जो है वो की जा रही है। जी बिल्कुल जतिन, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि विदेशों से लिंक इसका नजर आ रहा है, जो अभी तक जानकारी मिल पाई है हालिया, वो बताता है कि किस तरीके से प्लान्ड वे में ये सारी चीजें की गई। आपके पास वापस लौटेंगे, अपने दर्शकों को बता दें, हमारे सहयोगी वैभव ने भी डीसीपी से बात की है, क्या कुछ उन्होंने कहा, ये सुनते हैं। मेरा सवाल पहला आपसे ही है, क्या सूचना मिली थी और करंट सिचुएशन क्या है? देखिए, ईमेल के माध्यम से धमकी की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना प्राप्त होते हुए तत्काल पुलिस मौके पर आ गई। इसके साथ साथ हमारी जो टीम सर्च के साथ साथ फायर ब्रिगेड टीम भी आ गई और हम लोग भी मौके पर पहुंच करके स्कूल प्रबंधन से वार्ता कर सुरक्षा के दृष्टिकोण से बच्चों को स्कूल से छुट्टी कर दी गई। अभिभावकों से भी हमारे द्वारा संपर्क किया गया है। साथ ही साथ हमारे द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। किसी भी प्रकार की कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सर, इस क्षेत्र के कितने ऐसे स्कूल हैं जहां पर ये मैसेज आया है ईमेल के जरिए? ये अभी 7 के बारे में सूचना मिल रही है और हमारे द्वारा जो जहां से सूचना प्राप्त हुई है हर जगह जाकर के चेकिंग कराई गई है। आपके माध्यम से हमारा यह है कि किसी भी प्रकार के किसी अफवाह के उसमें ना आए और सब कुछ पुलिस के द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के पर्याप्त इंतजाम किए जा रहे हैं। बच्चों को सुरक्षित हम घर पहुंचाएंगे। सर, आईपी एड्रेस एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है, इसको लेकर आपकी साइबर सेल इस वक्त क्या कर रही है जांच को लेकर? ये देखिए, हमारी साइबर टीम अपनी जांच कर रही है और जांच के आधार पर ही कार्रवाई की जाएगी। सैनिटाइज हो चुके हैं सर सारे स्कूल? जी। तो वैभव ने नोएडा डीसीपी से बातचीत की है। वैभव, फिलहाल क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि जैसा कि जितिन अभी कुछ ही देर पहले बता रहे थे कि जो सर्वर है उसके कनेक्शन विदेशों से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, क्रमबद्ध तरीके से अगर उस पूरे घटनाक्रम को समझने की हम कोशिश करें तो सुबह से ही जब मेल आने शुरू होते हैं तमाम स्कूलों के अंदर, और ये संख्या धीरे धीरे करके जैसे जैसे दिन बढ़ता है वैसे ये संख्या बढ़ती हुई चली जाती है और तकरीबन आंकड़ा ये कहता है 60 से ज्यादा स्कूल ऐसे हैं जहां पर ये मैसेज गए हैं और सभी मैसेज के कंटेंट जो है वो एक ही है। जतिन जिस मैसेज को पढ़ रहे थे, मुझे याद है उस मैसेज में जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया था वो शब्द बहुत ही ज्यादा चिंताजनक और आपत्तिजनक दोनों थे। अब कौन सा संगठन इन शब्दों का इस्तेमाल करता है, ये भी एक कड़ी कहीं ना कहीं से जांच में बहुत अहम है। और अगर कोई भी संगठन इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल प्रायः करता है अपनी वाक्पटुता में या फिर बातचीत के जरिए, तो वहां तक यह समझा जा सकता है कि आखिर ये क्या किसी संगठन का काम है या फिर क्योंकि 60 से ज्यादा स्कूलों में एक साथ मैसेज सर्कुलेट करना, मैसेज के अंदर जो कंटेंट लिखा हुआ है वो कंटेंट सेम होना और वो कंटेंट कितना ज्यादा संवेदनशील है वो हम अपने दर्शकों को बता चुके हैं। इस कंटेंट के बीच अब आईपी एड्रेस भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण करी है, क्योंकि इसी आईपी एड्रेस के जरिए आप इस मेल तक पहुंच सकते हैं जिस मेल से ये तमाम मैसेज जो हैं वो फॉरवर्ड किए गए थे। और जैसा कि जिक्र भी इस बात का किया जा रहा है कि सोर्सेज हमारे ये बता रहे हैं कि रशिया से भी कहीं ना कहीं से कनेक्शन इस आईपी एड्रेस का जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि कुछ कंटेंट इस मेल में इस आईपी एड्रेस में ऐसे थे जो रशियन भाषा में थे। इसको लेकर भी कहीं ना कहीं से पुलिस अब जांच इस स्तर पर कर रही है कि अगर इसके कोई
विदेशों से कनेक्शन है तो वहां तक भी पहुंचा जा सके। और इस खबर से हमारे दर्शक ये भी समझ सकते हैं कि ये कितना ज्यादा संवेदनशील विषय था। और संवेदनाओं को अगर समझे तो हमारे विजय आपको दाहिने इस स्कूल के गेट की तस्वीर दिखाएंगे। और जब सुबह हम यहां पर पहुंचे थे तो तकरीबन सैकड़ों की संख्या में अभिभावक यहां पर पूरी तरह से पैनिक होकर अपने छोटे छोटे बच्चे जिनको वो महज कुछ घंटे पहले से स्कूल में छोड़ कर गए थे वो अपने बच्चों को लेने यहां पर पहुंच जाते हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश भी करते हैं तो वो बात करने तक से इनकार कर देते हैं और इससे उनकी चिंताओं को समझा जा सकता है। और ये महज इस स्कूल के बाहर की तस्वीर नहीं थी। जिन 60 से ज्यादा स्कूलों के ये मैसेज सर्कुलेट किए गए हैं उन सभी स्कूलों के दरवाजे के बाहर ऐसी ही तस्वीर आज सुबह से ही देखने को मिल रही थी। तो ऐसे में चिंताएं और ये खबर कितनी ज्यादा संवेदनाओं से भरी हुई है और ये संवेदनशील कितनी हो जाती है इसको बहुत आसानी से समझा जा सकता है। और यही वजह है गृह मंत्रालय ने खुद इस पूरे मामले में स्पष्टीकरण करते हुए ये कहा कि किसी को भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ये महज अफवाह थे। लेकिन अब ये अफवाह फैलाया किसने है ये जांच का विषय है, जांच हो रही है। तमाम एजेंसियां इस वक्त इस पूरे मामले की जांच में लगी हुई हैं। बिल्कुल और ये वैभव, खुलासा बहुत सवाल यही है कि आखिर ये अफवाह फैलाई किसने है। बड़े पैमाने पर ये अफवाह को फैलाया गया है। 50 से ज्यादा स्कूलों को धमकी मिली है। आपके पास वापस लौटेंगे लेकिन आगे बढ़ने से पहले देखेंगे पहले 2 मिनट में भारत। दिल्ली एनसीआर के स्कूलों में बम की खबर पर एमएचए का बयान। स्कूलों में बम की खबर अफवाह, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, जांच एजेंसियां जरूरी कदम उठा रही हैं। बम की धमकी मिलने के बाद एक्शन में पुलिस प्रशासन। स्कूल में डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर मौजूद। एक क्लास रूम की तलाशी हो रही है। दिल्ली एनसीआर के 60 से ज्यादा स्कूलों को मिली धमकी। ईमेल से बम की धमकी मिलने के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। धमकी के बाद कई स्कूलों को बंद किया गया। दिल्ली के स्कूलों को मिली धमकी मामले में पुलिस की स्पेशल सेल कर रही है जांच। स्पेशल सेल जांच कर रही है। नोएडा दिल्ली के स्कूल बंद किए गए हैं। बम की धमकी के बाद प्रशासन का फैसला। गाजियाबाद के भी स्कूल बंद किए गए। मदर मैरी स्कूल में बम की खबर पर बोले फायर अफसर। कहा मदर मैरी स्कूल में नहीं मिला बम, स्कूल में जांच पड़ताल की गई। दिल्ली एनसीआर के स्कूलों में बम की सूचना के बाद गाजियाबाद के डीपीएस सिद्धार्थ विहार स्कूल में बच्चों की छुट्टी की गई है। स्कूल प्रशासन ने अभिभावकों को बच्चों को ले जाने के लिए कहा है। महाराष्ट्र के पूर्वी एक्सप्रेसवे पर तेल से भरा टैंकर पलटा। सड़क पर तेल रिसाव को देखते हुए सीएम शिंदे ने रोका काफिला। लोगों की सुरक्षा को किया सुनिश्चित। दिल्ली में भी आज मनोज तिवारी भरेंगे नामांकन दाखिल करने से पहले की पूजा अर्चना। जम्मू कश्मीर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 7 आतंकी आकाओं की संपत्तियों को जब्त किया। यूपी के एटा में रिपब्लिक भारत की खबर का असर। दिव्यांग सवारी से अभद्रता करने का मामला है। रोडवेज बस के ड्राइवर पर की गई कार्रवाई। यूपी के देवरिया में डीजे बजाने के विवाद को लेकर पुजारी की हत्या। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया। यूपी के शाहजहांपुर में महिला के साथ चेन स्नैचिंग हुई है। महिला के गले से चेन छीनकर बाइक सवार बदमाश फरार हो गया। घटना